वेलकम डियर लर्नर, मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगी आपको मदर टेरेसा। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 स्टार्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने उस दिन ख़त्म किया था। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई एम सो सॉरी, माय वीडियो इज़ रनिंग लेट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऑन माय फ़ोन। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि जो आपकी मैं वीडियो है मैं मतलब कि जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने जो कहानी मदर टेरेसा के बारे में पढ़ी थी पिछले वीडियो पे, कहाँ तक पढ़ी थी कि उन्होंने वो प्रिंसिपल के पद पे थी। किसी स्कूल में, कौन से स्कूल में थी? सेंट मैरी हाई स्कूल में, ठीक है। तो उन्होंने वो जो कंफर्ट था वहाँ का उसको छोड़ दिया और वो कोलकाता के स्लम एरिया में चली गई गरीबों की सेवा करने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने क्या शपथ ली कि अगर किसी गरीब की हम सेवा कर रहे हैं तो हमें उनकी लाइफस्टाइल को, उनके चीज़ों को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, अब चलिए वहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। It is okay. Mother Teresa, when did you develop this special interest in the dying? I asked her. यहाँ पे जो ऑथर हैं वो पूछ रहे हैं मदर टेरेसा से कि आपको ये जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट, मरने में कब डेवलप हुआ। यहाँ पे मरने में जो ऑथर का कहने का मतलब ये था कि गरीबों की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल को अपनाना, उनके बीच में ही रहना, जो वो खाते हैं वही खाना, तो ऑथर को ये मरने के समान लगा। तो उन्होंने मदर टेरेसा से पूछा कि आपको इस तरीके का इंटरेस्ट कब आया। मदर टेरेसा ने क्या रिप्लाई किया? इट इज़ अ वैकेशन। मदर टेरेसा ने रिप्लाई किया कि ये एक वैकेशन की तरह, मतलब एक छुट्टी, इन्जॉयमेंट की तरह है। अ कॉलिंग, नो बडी वॉन्ट्स डाइंग। अ कॉलिंग मतलब बुलावा, ये एक छुट्टी की तरह है, एक बुलावे की तरह है। नो बडी वॉन्ट्स द डाइंग, कोई भी मरना नहीं चाहता है, ठीक है। द डिजीज्ड, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है। सिक, सिक का मतलब होता है, डिजीज़ का मतलब हो जाएगा रोगी। तो मदर टेरेसा कहती हैं कोई मरना नहीं चाहता, कोई रोगी होना नहीं चाहता और कोई भी बीमार होना नहीं चाहता। एंड द क्रिपल का मतलब होता है विकलांग। आई वॉन्टेड दोज whom नो वन wanted। तो मदर टेरेसा यहाँ कहती हैं कि मुझे वो चाहिए जो कोई नहीं चाहता। नो वन लव्ड और केयर फॉर। हाउ डिड इट स्टार्ट? I mean, this is particular interest in death. I don't remember the exact date, but when I left Loreto in 1948, I saw women lying in front of a hospital, half eaten up by rats and maggots. I looked after her till she died. Then the police commissioner gave me this प्लेस नेक्स्ट टू द काली टेम्पल। तो अब यहाँ पे मदर टेरेसा बताती हैं कि लोगों की सेवा करना क्या ये एक मरने के समान है? अगर है तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कब जागा। और यहाँ पे वो एक एक्सपीरियंस अपने लाइफ का शेयर करती हैं कि जब मैंने व्हेन आई लेफ्ट लोरेटो, जब मैंने 1948 में स्टार्ट किया, मतलब छोड़ा, लोरेटो को छोड़ा। आई सॉ अ विमेन लाइंग इन फ्रंट ऑफ अ हॉस्पिटल। मैंने एक औरत को अपने सामने, हॉस्पिटल के सामने जो लेटी हुई थी, हाफ ईटन अप बाय रैट्स एंड मैगट्स। मैगट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, रैट का मतलब चूहा। तो ठीक है, तो वो जो औरत थी वो हाफ ईटन अप, मतलब कि उसके जो शरीर में कीड़े पड़ गए थे। आई लुक्ड आफ्टर हर, मैंने उसे देखा। टिल शी डाइड, और कब तक देखा? जब तक वो मर नहीं गई। देन द पुलिस कमिश्नर गेव मी दिस प्लेस। तब उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने मुझे ये जगह दी नेक्स्ट टू द काली टेम्पल, जो किसके बगल में है? काली टेम्पल के बगल में है। वाई डिड यू चूज़
इंडिया। अब यहाँ पे ऑथर पूछते हैं कि आपने भारत को क्यों चुना, एंड वाई कोलकाता, और भारत में कोलकाता को ही क्यों चुना। शी लेट अ जेंटल स्माइल कम ओवर हर फेस, आई वॉज सेंट हियर एंड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता। तो स्माइल करते हुए मदर टेरेसा बोलती हैं कि आई वॉज सेंट हियर, मैं यहाँ पे भेजी गई हूँ, एंड आई लव द पीपल ऑफ कोलकाता, और मुझे जो कोलकाता के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पसंद हैं। दे हैव अ वार्मथ विच यू डोंट सी एनीवेयर एल्स। वार्मथ का मतलब होता है गर्मजोशी, मतलब कि एंथुजियाज़म या एनर्जी। वो कहती हैं कोलकाता के लोगों में जो एंथुजियाज़म है, जो एनर्जी है या गर्मजोशी है, वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। शी टोल्ड मी ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट मेड द पीपल ऑफ कोलकाता सो लवेबल। उन्होंने फिर एक एक्सपीरियंस ऑथर को शेयर करती हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो कोलकाता के लोग हैं वो कितने प्यारे हैं। During the flood last year, I was bringing victim to places of shelter. वो कहती हैं कि जब बाढ़ आ गई थी यहाँ पे लास्ट ईयर में, तो मैं उस बाढ़ का शिकार हुई थी और वहाँ पे प्लेसेस ऑफ शेल्टर, और वहाँ पे कैसी जगह हो गई थी, मतलब बाढ़ इतना ज़्यादा था कि लोगों के रहने की भी जगह नहीं थी। अ लेडी हु हैड नेवर नॉन मी बॉट मी हॉट फूड इन हर कार। तो वो कहती है कि तभी मेरे साथ ये घटना हुई कि एक औरत जो मुझे नहीं जानती थी वो मेरे लिए गर्म खाना लेके आई अपनी कार में। वेयर एल्स इन द वर्ल्ड डू यू कम अक्रॉस पीपल लाइक दैट। तो वो पूछती हैं क्या आपको इस तरीके के लोग कहीं मिलेंगे। इट इज़ ऑब्वियस डैट मदर टेरेसा वुड हैव गॉन टू एनी कंट्री विद द सेम अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस एंड वर्कड अप द सेम enthusiasm for the people amongst whom she had to live since she was sent to India. She assiduously Indianized herself. यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो मदर टेरेसा का जो नेचर था, जैसा उनका स्वभाव था, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाती वो सेम अपनी एंथुजियाज़म, मतलब हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मतलब कोई राय नहीं है कि वो सेम एनर्जी के साथ लोगों के बीच में उसी तरीके से सेवा करती। लेकिन सिंस शी वॉज सेंट टू इंडिया, लेकिन उनको इंडिया भेजा गया था, शी एसिडियसली इंडियनाइज्ड हर सेल्फ। उन्होंने एसिडियसली का मतलब होता है वर्क हार्ड करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना और चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सीखना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, अटेंशन दे के चीज़ों पे अपने आप को क्या बना लिया, इंडियनाइज्ड, मतलब इंडियन बना लिया। हर्स were the first Catholic order to adopt the Indian sari, the Indian style of sitting cross-legged on the floor in the chapel, eating Indian food in Indian manner. She taught herself Bengali, which she now speaks fluently, and when India became free, she took Indian nationality. उन्होंने क्या क्या मेहनत की, उन्होंने अडॉप्ट किया, किसको अडॉप्ट किया, बीइंग अ कैथलिक, वो एक कैथलिक थी तो उन्होंने साड़ी पहनना अडॉप्ट किया। उन्होंने जो इंडियंस जिस तरीके से बैठते हैं पालथी मार के या क्रॉस लेग्ड होके ज़मीन पे, ठीक है, वो अडॉप्ट किया। ईटिंग इंडियन फूड इन इंडियन मैनर, हाथों से जो खाना खाते हैं भारतीय, उस चीज़ को अडॉप्ट किया, भारतीय फूड को अडॉप्ट किया। शी टॉट हरसेल्फ बंगाली, उन्होंने खुद को बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली जो लैंग्वेज थी उसे सीखा। विच शी नाउ स्पीक फ्लुएंटली, जो अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली बोलती हैं। एंड व्हेन इंडिया बिकम फ्री, और जब भारत आज़ाद हुआ, शी टुक इंडियन नेशनैलिटी, फिर उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को अपना लिया, इंडियन नेशनैलिटी को अपना लिया। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, बाकी का जो चैप्टर है वो मैं पार्ट 3 में कवर अप करूँगी, बिकॉज वीडियो आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी। टिल द टाइम इसके जो मैंने वीडियो में हार्ड वर्ड है आप उसको मार्क डाउन कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं किसी कॉपी में, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।